हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस एंगेजमेंट की थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो जुलाई 2024 में भरे गए थे, जिसकी की मेरिट लिस्ट दो आ चुकी हैं अलग अलग स्टेट के लिए। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी उसका जो आपका डीबी होना था वो 3/10/2024 तक होना था। मतलब कि जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आपकी सेकंड डीबी के लगभग 5 से 10 दिन के बीच आ जाती है। तो जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है वो आप मान के चलिए 10 से 12 तारीख तक आ जाएगी। इससे पहले भी आ सकती है। अब कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे कि कट ऑफ आपका बहुत ही मिनिमम रहने वाला है। मतलब कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है थर्ड मेरिट लिस्ट में वो 85% से लेकर 90% तक रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें कि किस स्टेट में जो है आपका कट ऑफ वो मिनिमम रहने वाला है। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, तो महाराष्ट्र में जो कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कि आपका कट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट में 85% या उससे कम रहने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं आप मेरिट लिस्ट में जो इनका सेकंड कट ऑफ था, मतलब कि सेकंड जो लिस्ट थी वो आप बारामती डिवीजन में देख सकते हैं। बीपीएम की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 93% था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यदि हम इनकी इस मेरिट पर तो देख सकते हैं कि आप चंद्रपुरा डिवीजन है जहां की बीपीएम की पोस्ट पर जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट में 93.1667% पर भी हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि चंद्रपुरा डिवीजन में ही एबीपीएम की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी में आपका 93% हुआ है। ऐसे ही हम यदि इस मेरिट लिस्ट में आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 92, 94, 93, 95। और इधर देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 92% पर हुआ है धूले डिवीजन में। ऐसे ही नागपुर डिवीजन में देखें तो यहाँ पर भी अनरिजर्व कैटेगरी में 94% पर हुआ है। तो मतलब कि जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट होने वाली है महाराष्ट्र में इस बार वो 90% से लेके 85% के बीच रहेगी। तो यदि आपने महाराष्ट्र सर्कल से अप्लाई किया है और आपकी परसेंट 85 से लेके 90% के बीच है तो आपके सिलेक्शन के 90% चांस हो जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें कुछ और स्टेट्स की तो इसमें आ जाता है आपका झारखंड। तो झारखंड के भी कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 90 से लेकर 93% तक रहने वाली है। तो देखिए, जैसे ही हम झारखंड की मेरिट लिस्ट पर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो दियोगढ़ डिवीजन है यहाँ पर तो जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 97% के बीच है। लेकिन इसके अंदर हम और जाते हैं यदि मेरिट लिस्ट के अंदर तो देखने को मिलेगा आपको कि 96 ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 96, कहीं पे 96.4 है, कहीं पर 95.8 है। तो यदि आप इस मेरिट लिस्ट के हर एक पेज को देखेंगे तो आपको कुछ डिवीजन ऐसे मिलेंगे जहां पर कि आपका जो कट ऑफ है वो 95 से नीचे ही रहा है। जैसे कि गुमला डिवीजन में आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी का एबीपीएम पर कट ऑफ रहा है वो 95% रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट में झारखंड पर जो आपका कट ऑफ हो सकता है वो 90 से लेकर 92% तक रह सकता है। तो यदि आपने झारखंड से अप्लाई किया है
तो आपके भी सिलेक्शन के चांस लगभग 90% हो जाते हैं यदि आपके 10th में 90 से 92% तक हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं गुजरात सर्कल की। तो गुजरात सर्कल में लोकल लैंग्वेज होने के कारण यहाँ पर जो लोकल हैं यहाँ के, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ पिछले 2-3 साल से लगभग 80 से 85% पर ही जाती है। और आप ये देख भी सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी कट ऑफ है 87, 88, 85, 92, 92, 90, और ये सब कैटेगरी में है। मतलब कि ओबीसी में देखें तो बीपीएम पर जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो 92.4% पर हुआ है। यदि आप गुजरात से रहने वाले हैं और आपकी लोकल लैंग्वेज गुजराती है और आपने इस एंगेजमेंट में फॉर्म भरा है, तो आपके सिलेक्शन के चांस 99% हो जाते हैं यदि आपके परसेंटेज 85 से लेकर 90% के बीच है। अब दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट की बात भी कर लेते हैं जहां पर कि इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया अपना, मध्य प्रदेश, और इसके बाद राजस्थान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 2-3 साल से यहाँ की कट ऑफ बहुत ही हाई हो रही है, मतलब कि लगभग 100%। कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पर कि 100% है, जैसे कि देख सकते हैं बालाघाट डिवीजन में एससी कैटेगरी में भी सिलेक्शन है वो आपका 100% पर हो रहा है। तो जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो लगभग 95 से लेकर 98% के बीच रहेगी। तो जो कट ऑफ हाई है उसके कुछ रीज़न हैं, जैसे कि और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, क्योंकि एमपी में वैकेंसी ज़्यादा आती है तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो एमपी से फॉर्म डालें, तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है पिछले 2-3 साल से। तो एमपी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपका 95 से 98% रहने वाला है। ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पर भी जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रह रहा है, 100 से लेके 97% के बीच कट ऑफ है। जैसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इनकी मेरिट में देख सकते हैं कि जो सभी जगह का कट ऑफ है वो 100 से लेके 95% के बीच है। तो यदि हम राजस्थान में यदि थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट रहने वाला है वो आपका 95 से लेकर 98% तक रहेगा। और यदि आपके 95 से 98% तक हैं और आपने राजस्थान सर्कल से अप्लाई किया है तो आपके चांसेस 90% हो जाते हैं कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में आ जाए। यदि आपके 95 से कम है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आगे जाएगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करें हमारे उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना की, तो दोस्तों उड़ीसा में तो लोकल लैंग्वेज है उड़िया, तो इसलिए यहाँ का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन देख लेते हैं हम एक बार। देख सकते हैं कि यहाँ की जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी 92, 83, 86, 94, 92, 83, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का फायदा होता है। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है लगभग 80 से लेकर 90% के बीच। यदि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं होता है तो आप श्योर रहें कि आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट, फिफ्थ मेरिट लिस्ट में जरूर हो जाए। अब दोस्तों बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो यहाँ की मेरिट लिस्ट पर आप देखें तो यहाँ का भी जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका लगभग 95 से लेकर 97 तक है सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ हो सकता है वो 93 से लेकर 96% के बीच रहेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े स्टेट के बारे में, जो कि है अपना उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ पिछले 2-3 सालों से बहुत ही हाई जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो यदि हम इनकी मेरिट लिस्ट को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो 100, 96, 95, 98 के बीच है। तो जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट होने वाली है वो आपकी 95 से लेके 98% के बीच रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आगे आएगी और आते जाएगी, जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो जो आपका कट ऑफ है वो स्लाइटली चेंज होगा, मतलब कि 1%, 2% कम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लिए बल्कि जो अलग अलग वैकेंसी है जिसका कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर वो प्राइवेट जॉब है, या फिर बीटेक के लिए, या किसी भी स्ट्रीम के लिए, तो आपको इस चैनल पर रोज तो नहीं लेकिन फ्रिक्वेंटली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यदि इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 10 से 12 तारीख को, तो उसका भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस बता दूंगा। और जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है, जो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, उसका वीडियो भी आपको बनाकर जरूर बता दूंगा।